Assalamu alaikum guys, welcome back on our new lecture of web development using HTML5, CSS3, JavaScript and Bootstrap. My name is Mohammad Farhan Amir. अब जैसे कि लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर में किया वो HTML के बारे में, HTML टैग्स के बारे में, HTML एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था सारा कुछ। और अब तक जो हमारा सारा आया तो उसमें हमने देखा था कि HTML होता क्या चीज़ है, HTML को यूज़ किस तरह किया जाता है, HTML के बेसिक टैग्स क्या होते हैं, HTML की फ़ाइल किस तरह क्रिएट होती है, HTML में कोड किस तरह किया जाता है, फिर HTML के बेसिक टैग्स कौन से हैं, थोड़े फिर टैग्स की टाइप्स हमने देखी थी, जैसे टेक्स्ट टाइप्स हो गए, हेडिंग टाइप्स हो गई, फिर ऑर्डर लिस्टिंग टाइप्स हो गई, फिर ग्राफिकल वगैरह इमेज किस तरह यूज़ की जा सकती है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना या एक साइड से दूसरी साइड पे जाना उसको किस तरह यूज़ किया जा सकता है। स्ट्रक्चर को देखा था हमने, एलिमेंट्स के बारे में देखा था, सेल्फ क्लोजिंग टैग्स के बारे में देखा था। अब हम जो इस लेक्चर में करने लगे हैं वो बेसिकली एक दफ़ा स्ट्रक्चर को दोबारा से रीडिफाइन कर, दोबारा से हम जो है देखेंगे, उसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करेंगे और एक प्रोजेक्ट जो बना हुआ है हम उसके बारे में देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। उस पर ऑलमोस्ट हमारी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हुई हैं। टैग BR यूज़ हो रहा है, HR टैग यूज़ हो रहे हैं, हेडिंग्स यूज़ हो रही हैं, एंकर्स टैग यूज़ हो रहे हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों, इमेजेस यूज़ हो रही हैं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, एक से ज़्यादा पेजेस बने हुए हैं, उसमें सारा चीज़ हम इसमें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना उसी के साथ, स्ट्रक्चर के साथ। तो बेसिकली हम वही चीज़ दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर रहे हैं ताकि हर एक के लिए इजी हो जाए कि स्ट्रक्चर है क्या चीज़, किस तरीके से काम किया जाता है HTML में। तो HTML में सबसे ऊपर एक डिक्लेरेशन टैग आता है, डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन टैग, जिसे डॉक टाइप हमने पढ़ा था कि डॉक टाइप क्या होता है। वो डॉक्यूमेंट टाइप और डॉक्यूमेंट वर्जन बताता है, जिसको हमने पिछले लेक्चर में ये भी देखा था कि अभी हम करंटली HTML5 कर रहे हैं, तो HTML4 या उससे पुराने जो वर्जन थे उनको किस तरह टैकल किया जाता था, कितना कोड करना पड़ता था। इसी तरीके से फिर हमने देखा कि उसके बाद हमारे पास आता है HTML का टैग। HTML टैग क्या काम करता है कि HTML टैग प्रॉपर एक पेरेंट बन जाता है जितने भी टैग उसमें यूज़ हो रहे हैं, और उसमें दो सेक्शंस बन जाते हैं। पहला सेक्शन कौन सा होता है, हेड का, और दूसरा सेक्शन बॉडी का। अब हेड में क्या होता है कि जो भी आपका टाइटल और लिंक होता है वो हेड के अंदर यूज़ हो जाता है। लिंक बेसिकली क्या होता है वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, टाइटल क्या होता है वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं। कि जब भी आपका कोई वेब पेज खुलता है तो आपके ब्राउज़र पे जो ऊपर टैब होता है उसके ऊपर कोई ना कोई नाम लिखा होता है उस वेब पेज का, जैसे होम पेज, अबाउट अस या कुछ भी लिखा होता है। तो वो जो टाइटल होता है वो डिफाइन किया जाता है हेड में टाइटल टैग के साथ। इसी तरीके से लिंक भी यूज़ किया जाता है हेड के अंदर, मगर ये लिंक वो एंकर लिंक नहीं है, ये सिंपल है, इसका नाम ही टैग का लिंक है। ये करता क्या काम है बेसिकली, जैसे कि अब हमने कोई CSS यूज़ करनी है या कोई थर्ड पार्टी जो है फ्रेमवर्क यूज़ करना है, जैसे बूटस्ट्रैप या जावास्क्रिप्ट का हमने कोड किया, वो एक सेपरेट फाइल में, वो हम अपनी फाइल में इंक्लूड करना चाहते हैं, अपने वेब पेज में इंक्लूड करना चाहते हैं, तो हेड के अंदर लिंक का टैग करते हैं। ये लिंक बेसिकली क्या कर रहा है, वो जावास्क्रिप्ट, वो CSS या वो बूटस्ट्रैप उन फाइल्स को हमारे वेब पेज के साथ लिंक कर रहा है, ताकि उसके फंक्शंस को, उस CSS को या उस बिल्ट इन कंपोनेंट्स जो हमारे पास पहले से बने हुए बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है, उनको अपने प्रोजेक्ट में, अपने वेब पेज के अंदर इजीली यूज़ कर सके, और उनको जिस लेवल तक हम उससे यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं वो बना सके। उसके बाद यहाँ पे हमारा हेड सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। सेकंड सेक्शन में आते हैं। सेकंड सेक्शन क्या होता है, हमारा बॉडी। बॉडी में सारे वो टैग जो हमारे वेब पेज पे यूज़ हो रहे हैं, जो वेब पेज डेवलपमेंट के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, जो हमें फ्रंट एंड पे शो होने हैं प्रॉपरली, जैसे बटन हो गया, जैसे कोई हो जाता है आपका HR हो गया, कोई P टैग हो गया, कुछ भी हो गया, वो सारे हमें वहाँ पे शो होंगे। ठीक है। अब बॉडी टैग के अंदर आपके सारे टैग्स आ जाते हैं, सारा कुछ। उस बॉडी टैग जब खत्म होगा, क्लोजिंग बॉडी टैग, और उसके बाद क्या आता है, आपका HTML का टैग आ जाता है। ये प्रॉपर एक आपका स्ट्रक्चर है उसका HTML का, जिसकी बेस पे आपका वो जो फ्रंट एंड पे या ब्राउज़र पे आपका पूरा वेब पेज शो होता है। अभी हम एक कोड खोलते हैं, उसमें स्ट्रक्चर को भी देखेंगे और उसमें जो है पूरे प्रोजेक्ट में भी देखेंगे कि अब पहले तो हम सिंगल पेज वेब पेज बनाते रहे हैं ना, सिंगल पेज एप्लीकेशन करते रहे हैं। अब हम
एक से ज़्यादा पेजेस पे काम करेंगे, एक से ज़्यादा पेजेस बने हुए हैं जिसको हम देखेंगे और उनको आपस में लिंक किस तरह किया गया है, इंटरनली एक्सटर्नली सारों को देखेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि हम इन चीज़ों को किस तरीके से यूज़ किया हुआ है, किस तरीके से हमने इस पे जो है इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ये सारा कुछ देखेंगे और इसके बाद जो है आगे फर्दर चलेंगे। अब स्टार्टिंग में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट वगैरह किस तरह काम करते हैं, तो मैंने एक एग्जांपल दी थी घर की कि जिसमें हमें पहले डिफाइन करना पड़ता है कि ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, जिसको हमने कंपेयर किया था वेबसाइट से कि ये मेरा फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज। और उसमें फिर हम बताते थे कि यहाँ पे मेरा रूम आएगा, यहाँ पे गैराज की स्पेस होगी, और वेब पेज पे बता देते हैं कि यहाँ पे इमेज की स्पेस होगी, यहाँ पे हेडिंग की स्पेस होगी। ये चीज़ जो हम डिफाइन करते थे, यही चीज़ अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हुई है हमारे वेब प्रोजेक्ट पे। तो यहाँ पे समझ लें कि घर ही है जो कि 2 फ्लोर पे कंसिस्ट करता है, 2 फ्लोर जिसमें है, और उसमें किसी में सेंट्रल लाइन पोर्ट्रेट लगी हुई है, कोई इमेज लगी हुई है, या कोई सीनरी लगी हुई है सेंटर में, किसी की लेफ्ट पे लगी हुई है, किसी के ऊपर एक बटन है, किसी के नीचे एक बटन है। इस तरीके से चीज़ें शिफ्ट की हुई हैं, हम उनको देखेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चले स्टार्ट करते हैं हम फिर इधर से इसको क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से। ये हमारा जो आ गया प्रोजेक्ट खोला मैंने, इसमें ये देखें सिंपल 2 पेजेस हैं। फर्स्ट पेज जो मेन पेज है उसको मैंने नाम दे दिया index.html का। सेकंड पेज मैंने दे दिया second page.html के नाम से। कंपैरिजन विद एग्जांपल्स जो हमने पहले किया था, ये वही है कि ये घर का पहला फर्स्ट फ्लोर है और घर का सेकंड फ्लोर है। index.html फर्स्ट फ्लोर है और जो दूसरा है सेकंड पेज वो सेकंड फ्लोर है। ये प्रॉपर एक घर का एक स्ट्रक्चर बन गया। मगर ये चीज़ अभी बता दूं कि ये घर का स्ट्रक्चर बना है, रूम्स की एलोकेशन वगैरह हुई है, सारी स्पेस एलोकेट होगी कि यहाँ पे ये चीज़ आएगी, यहाँ पे ये चीज़ आएगी, मगर इस पे अभी डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन, इसकी लॉजिक्स वगैरह अभी कुछ नहीं बना, वो अभी बनेंगी। वो बात की बात है जब हम ये मॉड्यूल हो जाएगा, स्ट्रक्चर वाला मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम डेकोरेशन पोर्शन पे जाएंगे। डेकोरेशन वाला जब पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह हम लॉजिकल पोर्शन पे जाएंगे। इस तरीके से हम अपना पूरा जो है एक प्रोजेक्ट को, वेब डेवलपमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम जो है स्ट्रक्चर वाला मॉड्यूल इंशाल्लाह कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो हम उसकी तरफ चलते हैं कि हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया हुआ 2 फ्लोर का। एक फर्स्ट फ्लोर जो कि हम अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो index.html, और सेकंड फ्लोर तो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग देखें second page.html। अब इन पे हो क्या रहा है, हम उस साइड पे आते हैं। पहले कोड ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। index.html, ये मेरा index.html है। सेम सिनेरियो, सबसे ऊपर क्या मैंने स्ट्रक्चर पहले देखते हैं, हमने स्ट्रक्चर उसी तरीके से फॉलो किया हुआ है। डॉक टाइप HTML जो बता रहे हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट टाइप जो है HTML की है और इसका वर्जन कौन सा है, HTML5। उसके बाद HTML का टैग आ जाता है कि भाई जो कुछ HTML में होना है वो इस टैग के अंदर होने लगा है, तुम्हें बताने लगेंगे जो जो कुछ होना है उसके अंदर। वो उसका पेरेंट जो है, वेब पेज का जो पेरेंट है ना, वो ये है HTML, और इसके जितने भी चाइल्ड जो तुमने शो कराने हैं वो यहाँ पे शो कराने हैं तुमने। सबसे पहला सेक्शन जैसे हमने बताया था हेड होता है। हेड आ गया, हेड में उसने बता दिया भाई टाइटल है। टाइटल क्या है, वेब डेवलपमेंट, कि हम वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं मेन पेज पे, वो आ गई हेड का टाइटल क्लोज। नेक्स्ट आ गया बॉडी का टाइटल। बॉडी में सबसे ऊपर हेडिंग आ गई H1 के नाम से, लर्निंग HTML। फिर एक P टैग आ गया जिसमें लिख दिया इन दिस कोर्स वी विल लर्न अबाउट वेब डेवलपमेंट यूजिंग HTML5, CSS3, बूटस्ट्रैप एंड JS। BR का टैग आ गया, लाइन ब्रेक, जिसे हमने देखा था लाइन ब्रेक करता है वो नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। फिर HR किस लिए हम करता था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद एक इमेज शो करा दिया, इमेज बताइए, और इमेज के बाद फिर हमने सेल्फ क्लोजिंग टैग HR लगा दिया और एक एंकर टैग लगा दिया जो कि डाटा जो शो कर रहा है गो टू एन अदर पेज, और उस पर हमने URL दे दिया ./secondpage.html। ये ./secondpage.html है, ये क्या कह रहा है कि इसके सेम डायरेक्टरी, यानी ये इंटरनल लिंक है।
एक्सटर्नल लिंक होता है, जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, जब हमने एक्सटर्नल लिंक लगाया था तो हमने पूरा ऊपर यूआरएल दिया था https://www.javasolution.com, वो एक्सटर्नल लिंक था। मगर ये इंटरनल लिंक है। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ एक्सटर्नल लिंक देखा था, तो मैंने कहा था कि इस लेक्चर में हम इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को देखेंगे। तो फिलहाल अभी हम इंटरनल देख रहे हैं, एक्सटर्नल भी आगे दूसरे पेजेस पे आएगा जो हम देखेंगे। अब यहाँ पे इंटरनल इमेज यूज हो रही है, जो इमेज का मैंने पाथ दे दिया डी के अंदर। डी मेरी ड्राइव, जो मेरी लोकेशन बन रही थी, डी ड्राइव :/logo.png, लोगो उसका नाम और png उसका फॉर्मेट आ गया। इसी तरह से एंकर टैग दे दिया कि सेम जहां index.html पड़ी है उसी फोल्डर के अंदर second page.html है जिस पे तुमने रीडायरेक्ट कराना है। ये सारा इंटरनल काम हो गया। अब जब मैं गो टू अदर पेज पे क्लिक करूंगा, वो मुझे ले जाएगा गो टू अदर पेज पे। गो टू अदर पेज पे क्या डाटा शो होगा वो देखते हैं हम। सेकंड पेज पे आगे, इसका टाइटल मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि डिफरेंट हो। मैं इधर लिख देता हूं सेकंड पेज, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल आ जाता है वही स्ट्रक्चर। डॉक टाइप सबसे ऊपर, कि डॉक टाइप कौन सी है, डॉक्यूमेंट टाइप मेरी कौन सी है, HTML, वर्जन कौन सा है 5, HTML का टैग स्टार्ट हुआ, सेक्शन 1 हेडर स्टार्ट हुआ, हेड के अंदर टाइटल आ गया, टाइटल मैंने दे दिया सेकंड पेज। अब उसके बाद जो है वो हेड का टाइटल का टैग खत्म हुआ, हेड का टाइटल खत्म हुआ, टैग खत्म हुआ, और फिर आ गया बॉडी का टैग, सेक्शन सेकंड सेक्शन स्टार्ट हो गया हमारा। उसमें सबसे ऊपर मैंने एक एंकर टैग दिया और उसके साथ टेक्स्ट दे दिया बैक, कि वो बैक जा सके कहाँ पे, जिस पेज से आया, और मैंने उसमें यूआरएल दे दिया ./index.html, यानी मेरा होम पेज जो मेन पेज था उस पेज पे चला जाए। उसके बाद फिर मैंने एक h1 दिया, लर्निंग HTML, और फिर मैंने एक पैराग्राफ का टैग दिया, दिस इज अवर सेकंड पेज ऑफ अवर वेबसाइट, कि ये हमारे वेबसाइट का सेकंड पेज है, थोड़ा कंटेंट डिफरेंट करने के लिए। उसी तरीके से BR और HR यूज किया। फिर मैंने एक सेंटर का टैग यूज किया है। सेंटर का टैग आपको पता है किस लिए यूज होता है, कि सारा डाटा बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन हो रहा होता है। उस लेफ्ट अलाइन से बचाने के लिए हमें अगर सेंटर अलाइन करना होता है तो हम क्या करते हैं, सेंटर का टैग यूज करते हैं, और उसके अंदर जो भी टैग यूज हो रहा है, जो भी डाटा यूज हो रहा है, उसे क्या करता है, सेंट्रली अलाइन कर देता है। तो उसमें मैंने एक इमेज लगा दी, मगर यहाँ पे जो इमेज लगी है वो एक्सटर्नल लिंक लगा है, वो इंटरनल नहीं है, वो URL। अगर आप देख रहे हैं, ये देखें src https://www, आगे पूरा URL, वो पूरी इमेज का URL है वो, यानी एक्सटर्नल लिंक लगा दिया गया ना कि इंटरनल। उसके बाद फिर HR, और मैंने एक एंकर टैग लगाया जो कि एक्सटर्नल लिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, www.javasolution.com और go to javasolution। ये बेसिकली क्या करता है, ये आपको एक्सटर्नल लिंक का कर रहा है। अब इस प्रोजेक्ट में हम इंटरनल लिंक्स को भी फॉलो कर रहे हैं और एक्सटर्नल लिंक्स को भी फॉलो कर रहे हैं, और साथ साथ इसमें ना हम एक और चीज एक्स्ट्रा करेंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में, कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। फिलहाल हम एट्रीब्यूट्स इमेज और एंकर टैग पे यूज करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब हम दूसरे मॉड्यूल्स पे जाएंगे, साथ साथ हमें इन मॉड्यूल्स, जो पिछले मॉड्यूल्स हैं, इन पे भी हाथ हमारा सीधा होता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी स्किल्स इस पे शार्प होती जाएंगी, और हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी जो है ना स्किल्स में ऐड करते जाएंगे। एट्रीब्यूट्स हो गए, टैग्स हो गए, या कुछ भी चीज़ें हो जाती हैं। अभी जो है हम सिर्फ एक से दो टैग्स यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले ना मैं एंकर टैग पर टैग यूज़ करता हूँ। इसका पर्पस क्या है ये भी बताऊंगा, सारा कुछ जाहिर सी बात है। अब मैं एक्सटर्नल लिंक यूज कर रहा हूँ या इंटरनल लिंक ही यूज कर रहा हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि जब मैं उस लिंक पे क्लिक करूँ तो वो टैब ना न्यू टैब खुल जाए। अभी तो हम देख रहे हैं ना, पिछले प्रोजेक्ट्स में भी जब मैं गो टू जेवन सोल्यूशन करता था तो मेरी वेबसाइट का जो पेज था वो खत्म हो जाता था और उधर ही जेवन सोल्यूशन का पेज खुल जाता था। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा पेज भी रहे और न्यू टैब ओपन हो जाए जिसपे जेवन सोल्यूशन हो। तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं एंकर टैग के अंदर, टारगेट। अब वो देखते हैं किस तरह यूज किया जाता है। आज ये मैंने दिया टारगेट इन्वर्टेड कॉमर्स। अब इसके अंदर आ गए काफ़ी ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ, टॉप। हम अभी ब्लैंक के बारे में देखेंगे और इसको फिर आगे फर्दर और हम इसके बारे में डिस्कस करके इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। मैंने ब्लैंक कर दिया। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब ये चले
जब भी जो है क्या नाम है ब्लैंक पे हमने टारगेट देके जब क्लिक करेंगे, ये नेक्स्ट टैब में डाटा खोल देगा। हमारे करंट टैब में डाटा नहीं खोलेगा बल्कि नेक्स्ट टैब में डाटा खोल देगा। ये आप एक्सटर्नल लिंक्स के लिए भी कर सकते हैं और इंटरनल लिंक्स के लिए भी कर सकते हैं। अभी जो है ये काम हम इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के लिए करेंगे ताकि हमारे लिए क्लियर हो जाए। तो यही काम जो है मैं इंडेक्स वाले पेज पे भी जाके टारगेट दे देता हूँ। अब एक इमेज के साथ है। अब समटाइम ये होता है कि इमेज आप लोड कर रहे हैं, वो लोड नहीं होती, या इंटरनल लिंक के थ्रू या एक्सटर्नल लिंक के थ्रू वो इमेज डिलीट हो गई हुई है या इमेज यूआरएल पे है ही नहीं, तो उसके फॉर्म में ना खाली इमेज, ब्रोकन इमेज का ना सिंबल आता है। तो वो जाहिर सी बात है एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो उसको बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं इमेज के अंदर, ALT, अल्टरनेट के नाम से। वहां पे हम कोई टेक्स्ट दे देते हैं कि अगर इमेज ना लोड हुई हो तो वहां पे टेक्स्ट आ जाए कि यहाँ पे ये इमेज आनी थी जो नहीं आई। जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे इमेज इज इन प्रोसेस। अगर इमेज नहीं होगी तो वहां पे वो इमेज के जगह टेक्स्ट आ जाएगा। हम इसकी भी एग्जांपल देखते हैं और फिर इसके कोड को देख के इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं। आर्ट इक्वल टू इमेज इज इन प्रोसेस, और मैं यहाँ से URL ना चेंज कर देता हूँ ताकि URL सही होगा तो जाहिर सी बात है उसने आना ही नहीं है। अब मैं इधर आते हैं, लोड करते हैं, देख रहे हैं इमेजेस इन प्रोसेस सबसे ऊपर आ गया क्योंकि उसको इमेज मिली नहीं और उसने दे दिया इमेज इन प्रोसेस। अब गो टू अदर पेज पे क्लिक करते हैं, उसने ये देखें मेरा पेज भी इधर रहने दिया और मेरे ही प्रोजेक्ट का दूसरा वेब पेज नेक्स्ट टैब में खोल दिया। और जब गो टू ज़ेबरा सॉल्यूशन पे क्लिक करूंगा, उसने उधर ही नेक्स्ट टैब पे खोल दिया, मेरी टैब को भी सेव रखा और उधर खोल दिया। ये चीज थी एट्रीब्यूट्स के बारे में। अब यहाँ पे अगर हम देखें, मैं बाकी टैब्स क्लोज कर देता हूँ। सिंपल वही इमेज का प्रोसेस वगैरह सारा कुछ चल रहा, मैं इमेज के साइज सेम कर देता हूँ। अब देखें जैसे ही मैंने पाथ सेम किया है, पाथ करेक्ट किया उसका इमेज का, मुझे इमेज शो हो गई, उससे पहले इमेज शो नहीं हो रही थी। अब लर्निंग HTML, आपकी हेडिंग आ गई, आपका कोड वो टेक्स्ट आ गया पैराग्राफ में, BR का टैग आया जिसके वजह से स्पेस आ रही है, फिर ये HR लग गई एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ये इमेज जो कि लेफ्ट लाइन है, फिर एक HR आ गया और ये आपको सेकंड पेज पे लेके जाने के लिए आ गया। ये सेकंड पेज अभी हमने इसको टारगेट ब्लैंक किया है, इस वजह से ये हमेशा नेक्स्ट टैब में खोलेगा। टारगेट ब्लैंक का पर्पज ही ये है कि मेरी ये स्क्रीन भी रहे और जब ये लिंक ओपन हो तो ये नेक्स्ट टैब में चला जाए, ये टैब भी ओपन रहे और नेक्स्ट टैब पे आ जाए, मेरा डाटा यहाँ पे भी रहे, मुझे ये व्यू भी होता रहे और दूसरी स्क्रीन पे व्यू हो जाए, मुझे बार बार इधर उधर जो है ना लिंकिंग के थ्रू शिफ्ट ना होना पड़े, सिवाय टैब स्विच करना पड़े। तो मैं गो टू अदर पेज पे क्लिक करता हूं तो यहां पे आ गया। अब ये देखिए सबसे ऊपर बैक बटन है, फिर वही लर्निंग HTML पैराग्राफ में दिस इज अवर सेकंड पेज ऑफ अवर वेबसाइट, BR HR और सेंटर टैग के अंदर इमेज है। यहाँ पे इमेज सेंटर में क्यों है, क्योंकि ये सेंटर टैग के अंदर है, इसलिए HTML का कोड जब उसने कंपाइल किया है वो लेफ्ट लाइन होने की बजाय सेंटर में आ गया, सेंटर में आ गया और उसने सेंटर में लाइन कर दिया उसको। इसी तरीके से HR और गो टू ज़ेबरा सॉल्यूशन के पे लिंक लग गया। इस पे क्लिक करेंगे तो एक्सटर्नल लिंक होगा जो कि हमें उस साइट पे ले जाएगा ज़ेबरा सॉल्यूशन की वेबसाइट्स पे। तो करंटली ये एक सिंपल प्रोजेक्ट था बेसिक लेवल का जो हमने सिर्फ स्ट्रक्चर डेवलप किया है। आहिस्ता आहिस्ता इसको जिस तरह हमारे लेक्चर्स आते जाएंगे हम इसको और इम्प्रूव करते जाएंगे और इस पे वर्किंग करते जाएंगे। इस पे डेकोरेशन होगी यानी CSS इम्प्लीमेंटेशन होगी, बूटस्ट्रैप के थ्रू रिस्पॉन्सिवनेस किया जाएगा, फिर साथ साथ इसको जो है इस पे लॉजिक बिल्डिंग होगी, इस पे प्रॉपर काम करेंगे तो हम प्रॉपर एक वेबसाइट की तरफ जाएंगे। और उसके एंड पे जब हम ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो रहा होगा तो इंशाल्लाह आपके पास इतनी स्किल्स होंगी कि आप अपने जो पूरा वेब डेवलपमेंट को कोर्स को चला सकते हैं। प्रॉपर आप फ्रीलांसिंग करना चाहें या जिस तरह भी आप अपने करियर को इसमें अपना करियर लेके जाना चाहें, वो सारा चीज़ों को आप इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा मॉड्यूल 1 HTML का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह ताला अपने सेकंड मॉड्यूल CSS के तरफ जाएंगे, उसके इंट्रो करेंगे और उसके बारे में सीखना शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।